इस बार हमने प्लान की भूटान ट्रिप। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। तो चलिए भूटान घूमते हैं। यहाँ जाने के लिए आप बागडोगरा फ्लाइट से या जलपाईगुड़ी तक ट्रेन से पहुंचिए। सिलीगुड़ी से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बागडोगरा दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। यहाँ से आपको फुनसोलिंग का सफर बाय रोड करना होगा। करीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं फुनसोलिंग पहुँचने में, लेकिन इस सफर को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं यहाँ के रास्ते। कभी चाय के बगीचे तो कभी जंगलों के बीच से निकलते रास्ते। इंडिया के जयगांव से एक दीवार या फेंसिंग पार करते ही आप भूटान की बॉर्डर फुनसोलिंग पहुंचेंगे। भूटान में एंट्री के लिए फुनसोलिंग से आपको परमिट लेनी पड़ेगी। तो परमिट लेकर हम सबसे पहले चलेंगे थिम्पू, भूटान की राजधानी, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। फुनसोलिंग से निकलते ही हम सबसे पहले रुके खारबंदी गुम्पा मोनेस्ट्री पर। 1967 में इसे बनाया गया था। बंगाल और फुनसोलिंग के मैदानी इलाकों का बर्ड आई व्यू यहाँ से देखिए। हिमालय की सुंदर दृश्य देखते हुए आप लगभग 5 घंटे में थिम्पू पहुँचेंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, और साथ में थोड़ी बहुत भूटान की बातें। पूरे विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। यहाँ 70 से 80% जंगल है और इसे संभालने के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जागृत हैं। खेती और टूरिज्म, ये दो यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। पंडित नेहरू के समय से भूटान और इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं और फुनसोलिंग से थिम्पू का रास्ता भी इंडिया की मदद से बनाया गया है। थिम्पू जाते हुए रास्ते में एक डैम व्यू पॉइंट है। यहाँ उत्पन्न होती बिजली, हाइड्रो पावर, भूटान भारत को बेचता है। रेवन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ब्लू पॉपी राष्ट्रीय फूल ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है। टैकिंग यहाँ का राष्ट्रीय प्राणी है और आर्चरी राष्ट्रीय खेल। यहाँ कार, बाइक, बस किसी से भी सफर करिए, लेकिन आपको कोई भी हॉर्न का इस्तेमाल करता नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि ओवरटेक करते हुए व्हीकल्स भी आपको नहीं दिखेंगे। शायद ही कहीं कोई सिग्नल दिखे, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अगर कोई राहदार चलता दिख जाए तो सब अपने आप ही अपना व्हीकल रोक लेते हैं। यहाँ लोग बौद्ध धर्म में ज्यादा मानते हैं। तो चलिए अब थिम्पू घूमते हैं। और शुरुआत करते हैं नेशनल मेमोरियल चॉर्टन से, सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो भारतीय मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने स्थित है। ये एक तिब्बतियन शैली का चौटन है। इसे 1974 में बनाया गया था और 2008 में इसका नवीनीकरण किया गया। थिम्पू शहर के बीच ये देखने वाली जगहों में से एक है।
यहाँ स्तूप में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मैं बता दूं कि यहाँ स्थापित मूर्तियां काफी रसप्रद है। बुद्धा पॉइंट। यहाँ पर भगवान बुद्ध की विशाल और सुंदर प्रतिमा है। यहाँ से पूरे थिम्पू का नजारा देखा जा सकता है। चंगंखा मॉनेस्ट्री। फिलहाल थोड़ा सा ट्रैक करके हम आए हैं चंगंखा मॉनेस्ट्री। वैसे तो भूटान में कई सारी मॉनेस्ट्रीज हैं, लेकिन किसी भी मॉनेस्ट्री में आप अंदर फोटो या वीडियो नहीं ले सकते। पर हाँ, यहाँ घूमते हुए स्थानिक लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और उनकी लाइफस्टाइल समझ सकते हैं। रॉयल टेकिन रिजर्व, इसे मोतीथांग जू भी कहते हैं, जहाँ टेकिन, जो यहाँ का राष्ट्रीय प्राणी है, उसे देखने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको गाय और बकरे का समन्वय दिखाई देगा। टेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ भूटान में ही है। लुप्त हो रही इस प्रजाति के संरक्षण के लिए यहाँ की गवर्नमेंट काफी एक्टिव है। भूटान के राजा थिम्पू में ही रहते हैं और उनका पैलेस बाहर से देख सकते हैं। आपके थिम्पू के सफर में थिम्पू नदी हमेशा आपके साथ साथ चलती दिखेगी। कई जगह पर नदी के किनारे गार्डन्स बनाए गए हैं। यहाँ रखी बुद्ध की प्रतिमा भी आपको उनकी ओर आकर्षित करेगी। नेशनल लाइब्रेरी, ये भूटान के राजा के पैलेस के पास में ही स्थित है। इस 4 मंजिला लाइब्रेरी में हर फ्लोर पर भूटान के इतिहास से संबंधित और धार्मिक पुस्तकों का संग्रह देखा जा सकता है।
स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसे एक तरह की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, जहां भूटान के युवा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जानने के साथ साथ उन्हें बनाने का हुनर भी सीखते हैं। इसमें वुड कार्विंग, मिट्टी में से बनी मूर्तियां, मेटल के धार्मिक चिन्ह बनाना सीखते हैं। भूटानीज शूज बनते हुए भी देखा जा सकता है। हेरिटेज म्यूजियम। यहाँ पास में एक म्यूजियम है जहाँ पुराने जमाने में यहाँ के लोग कैसे जीवन निर्वाह करते थे वो और उस वक्त की उपयोग में ली जाने वाली चीज वस्तुएं देख सकते हैं।